क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में घटित घटनाओं पे आप कंट्रोल कर सके, यानी उस पे काबू कर सके? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो इस पे थोड़ा सा विचार करिए और आपकी जिंदगी बदल सकती है। आप समझ सकते हैं कि हमारा जीवन किस तरीके से चलता है और इसको चलाने के पीछे किसका हाथ है। तो चलिए दोस्तों, हम इसको जरा विस्तार से समझते हैं। इसको समझने से पहले हम अपने सपनों के बारे में जरा विचार करेंगे। कभी आप अपने सपनों के बारे में विचार किए हैं कि वो सपने किस तरीके से आते हैं? आप सभी ने कभी न कभी तो सपना देखा ही होगा, और कुछ सपने तो ऐसे होते होंगे कि जिसको आप लगातार देखते होंगे, और कभी कभी ऐसे सपने भी आए होंगे जो कि सच हो जाते हैं। तो जो ये सपनों का खेल है वो होता कैसे है? कुछ लोगों का मानना है कि ये हमारी मन की दबी हुई इच्छाएं हैं जो कि बाहर निकल के आती हैं। तो कुछ लोगों का मानना है कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे मस्तिष्क का गेम है। पर मेरा मानो तो जो ये सपना है ये एक माया जाल है। जैसे कि हमारी जिंदगी चल रही है उसी तरह हमारे सपने भी चलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात कर रहा है, ये सपना एक माया जाल कैसे हो सकता है? देखिए, आप अगर अपने जीवन और सपनों को तौलेंगे तो दोनों समानांतर रूप से ही चलते हैं। अब आप सोचेंगे कि दोनों समानांतर रूप से कैसे चलते हैं, तो चलिए इसके बारे में विचार करते हैं। आपके साथ बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि जब सपना देख के आप उठे होंगे तो आप ये सोचते होंगे, काश ये सपना ऐसा नहीं ऐसा होता, या काश ऐसा होता कि हम इस सपने को बदल सकें। और कई बार तो ऐसा होता होगा कि आप सपने अपने अनुसार से देखते होंगे, यानी जो चाहते हैं वैसा ही सपना देखते होंगे। तो कई बार तो ऐसा हुआ होगा कि जब आप सपना देखते हैं तो आपको पता होता है कि हम सपना देख रहे हैं, तो आप क्या करते हो कि उस सपने को बदल देते हो, यानी फिर अपने अनुसार से सपने को चलाने लगते हो। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, हो सकता है आपके भी साथ हुआ हो। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप अपना अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। तो जानते हैं कि जो ये सपनों का तीनों लेवल है वो क्या है। पहला लेवल, जिसमें हमारे मस्तिष्क को ये नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं, उसको ऐसा लगता है कि ये सब रियल है। दूसरा, हमारे मस्तिष्क को ये नहीं पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं और उसको ऐसा ही लगता है कि ये रियल है, पर वो चीज उसके अनुसार होता है, यानी जो चीज हमारा मस्तिष्क चाहता है वैसा ही होता है। अर्थात ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि उसके मन में दबी हुई कुछ इच्छाएं हो, वो सपने में दिख रही हो। तीसरा लेवल, इस लेवल में हमें पता होता है कि हम सपना देख रहे हैं और इसको बदल सकते हैं, यानी जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तो ये तीनों लेवल सपनों की हैं, और सपना एक माया ही है, और हमारा जीवन भी माया जाल है। हमारे जीवन में ये तीनों लेवल होती हैं, अर्थात हमारे साथ जो नॉर्मल घटनाएं घटती हैं वो सपनों का पहला लेवल होता है, यानी पहला स्तर होता है, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है, और ये चलता जाता है। पर हम अपने मस्तिष्क और मन को कंट्रोल कर ले तो हम इसे दूसरे लेवल में भी जाके समझ सकते हैं, यानी हमें पता चल जाएगा कि ये एक माया है। जैसे आपको भी कभी अनुभव होता होगा कि ये काम करना सही नहीं है, फिर भी आप करते हो, और आपको पता होता है कि ये काम करने के बाद इसका आउटपुट खराब होगा, फिर भी आप वो काम करते हो, यानी ये माया का दूसरा लेवल है। और तीसरा लेवल, जो कि आप जानबूझ के कभी करते हो कि हम ऐसा करेंगे जिससे ऐसा आउटपुट आएगा, ये माया का तीसरा लेवल है, पर ये बहुत छोटे स्तर पे आपके साथ होता है। अगर आप चाहें तो इसे एक बहुत बड़े स्तर पे कर सकते हैं। इसके लिए आपको ध्यान, प्राणायाम और योग का अभ्यास करना होगा। इसके लिए हमने पिछले वीडियो में बहुत से आपको उपाय बताए हैं कि किस तरीके से हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं और उसको अपने अनुसार किस तरीके से काम में ले सकते हैं। उसी तरह अगर आप अपने मन को कंट्रोल करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हम किस तरीके से अपने जीवन को कंट्रोल कर सके। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, ये बहुत छोटी छोटी चीज है। अगर आप अपने मन को कंट्रोल भी नहीं करेंगे, अपने माइंड को कंट्रोल भी नहीं करेंगे, तब भी आप इस चीज को करने से आप अपने जीवन पे कंट्रोल पा सकते हैं। वो कैसे? जैसे आपके जीवन में घटित घटनाओं के बारे में बहुत कुछ तो पहले से ही पता होता है, फिर भी आप वो काम नहीं करते हो। जैसे कि आपको पता है कि हम अगर क्रोधित होंगे तो मेरा ही नुकसान होगा। आपको पता होता है कि हमें यहाँ जाना सही नहीं है, हमको कहीं दूसरे रास्ते पे जाना है। आपको बहुत बार ऐसा लगता है कि मुझे ये काम करना सही नहीं है, मुझे ये काम करना चाहिए। और अगर इसे प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो आपको ये बात तो पता ही होता है कि मुझे कितना काम करना चाहिए जिससे मुझे कितनी ऊंचाई मिल सकती है, यानी हम कितने ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। ये सबको पता होता है कि अगर हम कोई भी काम मन लगा के करने लगे तो उस काम में मुझे महारत हासिल जरूर होगा।
पर लोग ऐसा करते नहीं है। वो क्यों ऐसा नहीं करते हैं? क्योंकि हम माया जाल के पहले लेवल में चलते हैं, यानी जैसा चलता है वैसा छोड़ देते हैं, चलने देते हैं। अगर हम इसको तीसरे लेवल में लेके आए, यानी छोटी छोटी चीजों पर काबू करने लगे, तो हम बहुत आसानी से इस चीज को कर सकते हैं। यानी इसको करने के लिए सबसे पहले आपको अपने नियम को बदलना होगा। सबको पता है कि देर तक सोना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होता है, तो अपने नियम को बदल दो और आप बहुत आसानी से सुबह उठ सकते हो। बहुत आसानी से उठने के बाद पढ़ सकते हो, पढ़ने के बाद जो आपका काम है वो कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। ये सब चीजें आपके हाथ में है, फिर भी आप नहीं करते हो, यानी आप तीसरे लेवल में हो। ये छोटी चीजें पे अगर आप ध्यान देंगे, छोटी छोटी चीजें जो आपको करना है, जो आपको पता है कि ये करना इम्पोर्टेंट है, अगर आप इस चीज को करेंगे तो आप धीरे धीरे बड़े लेवल को भी कर सकते हैं, यानी बड़े चीजों को भी आप कंट्रोल करने लगेंगे। जैसे कि कुछ होने वाला है उसको अपने अनुसार से आप बदल देंगे, क्योंकि तब तक आपके पास इतनी ज्यादा इच्छा शक्ति आ जाएगी कि जो आप सोचेंगे वैसा होने लगेगा। जैसे आप छोटे छोटे काम को करेंगे तो छोटी छोटी इच्छा शक्ति आपके अंदर पनपने लगेगी, यानी जन्म लेने लगेंगी। अब छोटी छोटी इच्छा शक्ति जन्म लेने लगेंगी तो आप इस छोटी छोटी इच्छा शक्ति को मिलाकर एक बड़ी इच्छा शक्ति वाली कोई भी काम को कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि छोटी छोटी इच्छा शक्ति कैसे आएंगी, मतलब कि जैसे कि सुबह उठना, ये उठना बहुत बड़ी चीज है, लेकिन अगर आप अपने अंदर ठान लिए, अपने अंदर इच्छा शक्ति बना लिए कि हमको सुबह उठना है, तो आप अगर जब सुबह उठने लगेंगे तो आपके अंदर ये छोटी इच्छा शक्ति आ गई, यानी इतनी इच्छा शक्ति वाली कोई भी काम को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह छोटी छोटी इच्छाओं शक्तियों को इकट्ठा करना है, यानी पढ़ने की इच्छा शक्ति, आप कितना पढ़ सकते हैं एक दिन में इसकी इच्छा शक्ति, आप कितना काम कर सकते हैं एक दिन में उसकी इच्छा शक्ति, आप कितना ध्यान कर सकते हैं, आप कितना योग कर सकते हैं, इन सब की इच्छाओं शक्ति को कलेक्ट करना होगा, यानी इस छोटी छोटी चीजों को पावरफुल बनाना होगा। और जब इन छोटी चीजों को आप पावरफुल बना लेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जिससे में आप बड़ी बड़ी चीजों पे भी काबू करने लगेंगे। तो जब आप बड़ी चीजों पे काबू कर लेंगे तो ये माया जाल का तीसरा लेवल होगा। देखिए, इसको काबू करना बहुत आसान है। इसको काबू करने के लिए बस अपने आप को बाहर से देखना होगा। जैसे क्या होता है कि कभी दो लोग आपस में लड़ते हैं, तो आप जब बाहर से खड़े होकर देखते हैं तो आपको पूरी चीज समझ में आती है कि किसकी क्या गलती है। लेकिन अगर आप उस समय वहां पे खड़े होंगे, अगर आप खुद लड़ाई करेंगे तो आपको उस समय नहीं समझ में आएगा कि किसकी क्या गलती है। आप पूरे पहलू को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। अगर आपको पूरे पहलू को अच्छे से समझना है तो आपको उसे बाहर से देखना होगा कि क्या हो रहा है। इसी तरह अपनी जिंदगी को बाहर से अगर आप देखेंगे तो आप सब चीज को बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेरा मानना तो यही है कि अगर इस चीज को करने के लिए हमें ध्यान, योग और प्राणायाम को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब चीजों को अगर हम करेंगे तो हम बहुत आसानी से अपने आप को समझ पाएंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये जो माया जाल है वो सच में कोई रच रहा है कि हमारे द्वारा खुद रचा जा रहा है? तो क्या आपको लगता है कि ये जो जीवन है इसको हम अपने अनुसार से बदल सकते हैं? आपका क्या राय है, हमें जरूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करना ना भूलें। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।